हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहूँगी। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। जी हाँ, समय का हमेशा सदुपयोग करें, अपनी शिक्षा का ही सही ढंग से उपयोग करें। कभी भी अपनी समय और शिक्षा का दुरुपयोग ना करें। हमेशा पॉजिटिव बने रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, उन लोगों को फॉलो करें जो अपने काम में व्यस्त हो, अपने लक्ष्य को पाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। हमेशा उन लोगों को फॉलो करें, निगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहें। क्लासेज हमारी मंडे टू सैटरडे 4 PM पे होती हैं, आप सबको पता ही है। ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कम्युनिटी टैब के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते रहें, आप लोग करते भी हैं। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो ले लूँगी। आइए अब फटाफट से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सबको जल चैप्टर का जो भी क्वेश्चन यूथ में दिया हुआ है वो सबको सॉल्व कराऊंगी। मे भी कुछ क्वेश्चन बच जाएं तो उनको मैं कल ले लूँगी, 2 ही दिन लगेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत क्या है? एक अडल्ट पर्सन में वाटर का परसेंटेज क्या है उसके बॉडी में? 61%, बी ऑप्शन कह रहा है 51%, सी ऑप्शन कह रहा है 81% और डी ऑप्शन कह रहा है 71%। तो एक वयस्क व्यक्ति के बॉडी में जो है वाटर का जो परसेंटेज होता है वो हमेशा 65 से 70% होता है। तो इसके नियरेस्ट जो वैल्यू होगी हम उसी को टिक करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 65 से 70 हमें कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर नहीं दिखता है हमें, जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो हमें ऑप्शंस में नहीं दिखता है, तो हम उसके नियरेस्ट वैल्यू को सही मान लेते हैं। तो यहाँ पे 65 और 70 के नियरेस्ट जो है 71 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 61 बहुत कम हो जा रहा है, 81 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और 51 तो और ही कम हो जा रहा है, इसलिए 71 इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब प्रभावित किया? 1964 में, 1974 में, 1984 में और 1994 में। तो ये अधिनियम आपका 1974 में आया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? तो पानी हमारे बॉडी में, वाटर हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। सो सी ऑप्शन द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी फ्रेंड आपके तैयारी कर रहे होंगे होम साइंस सब्जेक्ट से, उनको ये सेशन शेयर कर दीजिएगा, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है? कौन सी विधि है? उबालना, आचमन और छेपड़। डी कह रहा है क्लोरीन। तो घरेलू स्तर पे जो है उबाल कर ही हम जल को शुद्ध करते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत डॉट 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 है, कितना है? मैंने आपको बताया था कि एडल्ट बॉडी में जो है 65 to 70 हम हमेशा रखेंगे याद %। तो 65 और 70 के बीच की जो वैल्यू होगी उसी को हम टिक करेंगे। वो वैल्यू हमें कहाँ पे दिख रही है? 50 से 60 बहुत कम हो रहा है, 60 से 70 जो वैल्यू है ये सही होगी इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा युक्त जल डॉट 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 के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो मृदा युक्त जल को हमेशा फिटकरी के द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की जो कठोरता होती है वो 2 प्रकार की होती है, अस्थाई और अस्थाई होती है। तो जो कठोरता है वो किसकी कमी के कारण है? एल्यूमिनियम सॉल्ट के कारण, कैल्शियम सॉल्ट के कारण, पोटेशियम सॉल्ट के कारण या सोडियम सॉल्ट के कारण। तो जल की कठोरता जो है किस खनिज की उपस्थिति के कारण पूछा जा रहा है। तो जल की अस्थाई कठोरता होती है जिसमें जल में जो उपस्थित होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फर के कारण जो है होती है जल की कठोरता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी चला जाएगा। कैल्शियम सॉल्ट दिया हुआ है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। मोनोसोडियम ग्लूटामेट
निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो अजीनोमोटो का नाम जो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र की वह गुणवत्ता जो उसे ड्रिप ड्रॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित न हो, क्या कहलाती है? अवशोषकता कहलाती है, दीर्घाकरण कहलाती है, प्रतिस्कंदता कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। तो राइट ऑप्शन इसका डी होगा, क्योंकि आर्द्रता ही वस्त्र को जो है ड्रिप ड्रॉप में हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उपरोक्त सभी। तो जल की आवश्यकता अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण इन सभी के लिए होती है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर हम लोगों ने किया हुआ है इसको। तो हमेशा जल की कठोरता जो है किसके कारण हो रही है? कैल्शियम के कारण हो रही है, कैल्शियम सॉल्ट के कारण। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनने वाला, साबुन के साथ झाग न बनने वाला, वर्षा का जल, उपरोक्त में से कोई नहीं। मृदु जल जो होता है, अगर मृदु जल को हम साबुन के साथ रगड़ेंगे तो झाग बनेगा, ज़्यादा झाग बनेगा, तो वो मृदु जल होगा। अगर झाग नहीं बनेगा तो वो कठोर जल होगा। वर्षा का जल नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन की किस रूप में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो जल की शुद्धिकरण की जो रासायनिक विधियां होती हैं उसमें क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर के रूप में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका प्रयोग जो है कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है, निर्जलीकरण में, बुखार में, खांसी में, सिर दर्द में। तो जीवन रक्षक घोल जो है निर्जलीकरण में दिया जाता है। निर्जलीकरण वो अवस्था होती है जिसमें जो है कि हमारे बॉडी में जल जो है सामान्य से कम हो जाता है, तो निर्जलीकरण की अवस्था हो जाती है। और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति को अतिसार, उल्टी, दस्त, बहुत तेज बुखार हो, तब ऐसा होता है। तो उस स्थिति को निर्जलीकरण कहते हैं, जब बॉडी में जो है सामान्य से कम मात्रा में जल रह जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है। डोमेस्टिक सीवेज में जो है अशुद्धता का प्रतिशत आपके 0.1% होती है। बी ऑप्शन द राइट आंसर। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है, कितना होता है? 65% होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 65 से 70 की वैल्यू को हम हमेशा याद रखेंगे। बॉडी में अगर जल की मात्रा पूछा जाए तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? तो पानी का स्टेरिलाइजेशन जो है ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जल के अंदर घुली जितनी भी अशुद्धियाँ और जो है हानिकारक जीवाणु होते हैं, हानिकारक तत्व होते हैं, उनको निकाला जाता है, दूर किया जाता है, जिसे हम किसके द्वारा कर सकते हैं? क्लोरीन के द्वारा भी कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा भी कर सकते हैं, सोडा और साइट्रिक अम्ल के द्वारा भी कर सकते हैं। सो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और फिर उसे क्या है? पीने योग्य बनाया जाता है स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया के बाद। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है 70%, 65 to 70 रेशियो होता है। तो यहाँ पे 70 मिल रहा है हमें। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है। ए कह रहा है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, बी कह रहा है चूना मिलाकर, सी कह रहा है उबालकर और डी कह रहा है कि छानकर। तो जल की अस्थायी कठोरता को हम सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर कर सकते हैं। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। शरीर में पानी की कमी का कारण होता है, क्या कारण होता है? शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, डर, एल्कलिनिटी, आहारिक गड़बड़ी। तो शरीर में पानी की कमी निकलने का मेन कारण होता है शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और डी कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जल की शुद्धि के लिए रासायनिक पदार्थ का पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन द राइट आंसर, क्योंकि ये अच्छा एक प्रकार का ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक होता है और ये संक्रामक का काम जो है बहुत अच्छे से करता है।
पोटेशियम पर मैग्नेट। जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन है, क्या है? उबालना, वाष्पीकरण, छानना, इनमें से सभी। तो जल को शुद्ध करने के ये सभी भौतिक साधन है। सो डी ऑप्शन द राइट आंसर। आज के लिए मैंने 23 क्वेश्चन ही रखे थे, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। जो भी आपका डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।